अस्सलाम वालेकुम। टेक टीचर्स की तरफ से सर ज़ैद आपको एक और बेहतरीन वीडियो के साथ खुशामदीद करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिले ना मिले, इन्फॉर्मेशन आपको लाजमी मिलेगी इंशाल्लाह। और चाहे मैं कोई वेबसाइट बता रहा हूँ, ऐप्स बता रहा हूँ, अर्निंग बता रहा हूँ, इसमें आपको एक चीज़ जो मिलेगी, या किसी कंपनी या किसी ब्रांड के बारे में बता रहा हूँ, तो आपको इन्फॉर्मेशन तो इंशाल्लाह मिलेगी मिलेगी। अच्छा, जैसे आपको पता होगा, एक लास्ट वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हुई थी और इस पे मैंने लोगों की डिमांड पे ही कोडिंग वेबसाइट्स बताई थी, जहाँ पे आप तरह तरह की किसी भी लैंग्वेज की कोडिंग भी कर सकते हैं, उनका डेटा भी हासिल कर सकते हैं फ्री में, कोई मतलब मसला नहीं है। तो इसी तरीके से कुछ मुझे डीएम्स और कुछ कमेंट्स भी मुझे उस वीडियो में देखने को मिले कि सर दूसरी जो बेहतरीन चीज़ आप बताएं हमें वीडियो बना के, वो है इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि पाकिस्तान हो या स्पेशली कराची हो, यहाँ पे जो हमें सबसे ज़्यादा जो मसला दरपेश आता है वो आता है लैंग्वेज का, और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम जिन स्कूल से तालीम हासिल करने के करके निकलते हैं, वहाँ पे हमें रट्टाफिकेशन की करवाई जा रही होती है, हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमें टेंसेस वगैरह जो मतलब एक्टिव पैसिव, ये जो मतलब असल में हमें सिखाने चाहिए, जो हमारी लैंग्वेज पे काम करें। हमारा निज़ाम इस तरीके का है कि हम वही पुराने ऐसे याद कर रहे होते हैं। अब अंदाज़ा लगाएं, 9 मैट्रिक के बच्चे ऐसे याद कर रहे होते हैं, ना उनको लेटर का पैटर्न पता होता है, ना उनको एप्लीकेशन लिखनी आती है। तो अब क्या करें, कराची का यही हाल है। तो बच्चे मैट्रिक इंटर करके भी अब अंदाज़ा लगाएं, वो एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। मैं ये बात नहीं कर रहा कि इंग्लिश बोलना शुरू कर दें या फिर आप बिल्कुल ही अंग्रेज़ बंदा है। मतलब कम से कम बंदा मैट्रिक करके एक एप्लीकेशन तो लिख सके, एक लेटर तो लिख सके, कम से कम इतना तो काबिल हो जाए कि अगर मैं उसको एक टॉपिक दे दूँ या कोई भी एक टॉपिक हो, तो वो मैट्रिक इंटर में जाके, चलें इंटर में जाके कम से कम वो एक ऐसे तो लिख सके 250 वर्ड्स का, 300 वर्ड्स का। तो अब अंदाज़ा लगाएं हमारा ये हाल है कि बच्चे ऐसे और एप्लीकेशन याद कर रहे होते हैं। और ये मतलब किस तरह की बात है, याद याद कर रहे होते हैं, जबकि ये तो आपको खुद लिखना चाहिए। तो बस ये है थोड़ा-सा। तो बच्चों ने मुझे कहा कि सर हम जैसे मैट्रिक से फ़ारिग होके कोर्सेज़ कर रहे होते हैं, डोमिनो से जाके बहुत सारे इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर्स हैं, जहाँ से बच्चे क्या कहते हैं फ्री, क्या कहते हैं, फ्री नहीं, मतलब कोर्सेज़ कर रहे होते हैं अपना टाइम निकाल के, पैसे निकाल के। तो सर हमें इंग्लिश लैंग्वेज भी घर पे बैठ के करनी है। जैसे आपने कोडिंग के लिए बता दिया, अब और सारी वेबसाइट्स के भी बारे में आपने बताया, जहाँ पे हम लोग घर पे बैठ के फ्री में कर सकते हैं और सर्टिफिकेट भी मिलेगा भाई। तो हमें सर इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड भी कुछ वेबसाइट्स बता दें, जिनका एक्सेस हमारे पाकिस्तान में भी हो, कराची में हो, जिस पे हम लोग अकाउंट्स क्रिएट करके फ्री में लैंग्वेज के कोर्सेज भी कर सकें। और दूसरी चीज़, जो बच्चे मतलब जो लोग होते हैं जो आइट्स के कोर्सेज कर रहे होते हैं, आइट्स आपको पता होगा क्या होता है। जो हम लोग अगर कहीं बाहर जा रहे होते हैं किसी भी कंट्री में, चाहे जॉब के लिए या फिर तालीम हासिल करने के लिए, स्पेशली जब हम जाते हैं बाहर की किसी भी कंट्री में, तो हमें आइट्स का एक कोर्स करना पड़ता है। उसका एक पूरा पैकेज होता है, उसका एक पूरा टाइम पीरियड क्राइटेरिया होता है। और हमें उस मुल्क में, जिस मुल्क में हम जा रहे हैं, और उस मुल्क में किस यूनिवर्सिटी में हम लोग जा रहे हैं, किस कॉलेज में हम जा रहे हैं, तो उनका क्राइटेरिया क्या है, उनके मार्क्स क्या है, उनकी परसेंटेज क्या है, उतने स्कोर हमें यहाँ से बनाने पड़ते हैं, ताकि हम लोग उसके एलिजिबल हो जाएं वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। तो आइल्स का ये सारा प्रोसेस होता है। और जैसे कराची में एक इदारा भी है वर्ल्ड्स के नाम से, जो इस तरह के कोर्सेज करवा रहा होता है लैंग्वेज के ऊपर। और कराची का एक बेहतरीन इदारा है, जहाँ पे बहुत सारे लोग इसके कोर्सेज कर रहे होते हैं जाके, लेकिन पेड कोर्सेज हैं, जाहिर सी बात है, फ्री तो हो नहीं सकता। तो आज मैं आप लोगों के लिए 10 ऐसी टॉप 10 वेबसाइट्स निकाल के लाया हूँ, जहाँ से आप फ्री में लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज। और आपको इंशाल्लाह इन वेबसाइट से फ़ायदा होगा। और जो हमारी सर्टिफिकेशन का मसला होता है, वो सर्टिफिकेशन भी आपको फ्री में मिल जाएगी। तो आज की पहली वेबसाइट पे चलते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। इस वेबसाइट का नाम है लिव मोचा। लिव मोचा एक वो वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके लैंग्वेज में कोर्स कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको पहले, अच्छा ये मैंने पहले नंबर पे इसलिए रखी है क्योंकि इसके दो एडवांटेज हैं, मतलब दो फायदे आपको मिलेंगे बहुत ज़्यादा। पहला फ़ायदा ये है कि एक तो ये फ्री रजिस्ट्रेशन है, ठीक है? सबसे पहला फ़ायदा तो ये है, मतलब इसमें किसी भी तरह की फ़ीस नहीं है। आप चाहे कोर्स स्टार्ट करें, इसमें असेसमेंट्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, आपकी जो लैंग्वेज आप सीखते हैं ना, इसमें टेस्ट होते हैं। तो उन टेस्ट देने के लिए भी आपके पास कोई पैसे नहीं है, तो कोई इश्यू नहीं है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप इसके कोर्स करते रहते हैं, तो आपको ये उसके रिजल्ट्स भी जनरेट करके देते हैं फ्री में, मार्कशीट्स भी अलॉट कर रहे होते हैं, सर्टिफिकेशन भी अलॉट कर रहे होते हैं। और सबसे अहम फ़ायदा, जब आप प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपकी एक कन्वोकेशन होती है जूम पे लाइव, ऑनलाइन, जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अलॉट किया जा रहा होता है, आपको चीज़ें गाइड की जा रही होती हैं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं या किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए भी गाइडेंस आपको देते हैं कि हम किस तरीके से अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से कौन से सवालों के जवाब हम इंटरव्यू में दे सकते हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बेहतर करवा के। तो पहली वेबसाइट आपको ये मिल गई। दूसरी वेबसाइट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश, ये भी फ्री वेबसाइट है, जहाँ से भी आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। तीसरी वेबसाइट है जिसका नाम है फ्लैंट यू।
यहाँ से भी आप जाके भी कोर्सेज कर सकते हैं। चौथी वेबसाइट है जिसका नाम है बेबल, यहाँ से भी आप फ्री कोर्सेज कर सकते हैं। पांचवी वेबसाइट है जिसका नाम है इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश नाम है इसका, और यहाँ पे भी जाके आप फ्री कोर्सेज कर सकते हैं। छठी वेबसाइट है जिसका नाम है कैम्ब्रिज असेसमेंट, यहाँ से भी जाके आप फ्री सर्टिफिकेशन और कर सकते हैं। इन सबके ज़्यादा टाइम पीरियड अगर आप मुझसे पूछें तो इनके तकरीबन तक जब हम लोग किसी भी कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो हमें एक टाइम पीरियड देना होता है, 6 महीने का, 4 महीने के कोर्सेज करने होते हैं। लेकिन ऑनलाइन कोर्सेज करने का सबसे बड़ा जो मुझे लगता है फ़ायदा ये है, वो ये एक तो पैसों की बचत है, वो तो है, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे लगता है कि ऑनलाइन कोर्सेज करने से आपका टाइम पीरियड सेव हो जाता है कि हम लोग 6 महीने के लिए बाउंड हो गए एक सेंटर में एडमिशन लेके। लेकिन जब हम ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है, इनमें एक वीडियोज़ होती हैं। जैसे अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कर रहा हूँ, कहाँ से कर रहा हूँ मैं, कैम्ब्रिज असेसमेंट से, तो यहाँ पे क्राइटेरिया ये बना हुआ है कि ये आपको तकरीबन 1 महीने के अंदर आपके पास क्लास, 1 महीना इसलिए कह रहा हूँ कि 30 वीडियोज़ हैं। अब 30 वीडियोज़ जो हैं वो लेवल पे हैं। पहला लेवल जो है आपका बिगिनर है, फिर दूसरा जो है आपका इंटरमीडिएट लेवल है, और फिर लास्ट जो लेवल है वो एक्सपर्ट का है, प्रो का लेवल है, ठीक है? तो इसमें उन्होंने वीडियोज़ को डिवाइड किया हुआ है। अब आप आपके ऊपर है कि आप बिगिनर वाले लेवल को कितना जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, इंटरमीडिएट वाले को जितना जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेरी नज़र में इन वेबसाइट से कोर्सेज करने का आपको पहला जो बेनिफिट है ना, वो ये बेनिफिट है कि आपका टाइम पीरियड मेरी नज़र में सेव होता है। अगर आप अपने टाइम पे सारे कोर्सेज कर लेते हैं और हर लेवल पे जाके उसके असेसमेंट को पास कर लेते हैं, अगले असेसमेंट में आप चले जाएंगे, अगले लेवल पे चले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपको टाइम पीरियड भी आपका काफ़ी सेव हो जाएगा। जो 6 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है किसी लैंग्वेज में, किसी सेंटर में, आप यहाँ पे महीने में भी उसकी कोर्सेज के, उसके टेस्ट दे के कंप्लीट कर सकते हैं और सीख सकते हैं फ्री में। तो छठा मैंने आपको बताया था कैम्ब्रिज असेसमेंट। सातवीं जो आपकी क्या कहते हैं वेबसाइट है जिसका नाम है इंग्लिश ग्रामर, यहाँ से भी आप लोग फ्री कोर्सेज कर सकते हैं। आठवीं वेबसाइट है जिसका नाम है बीबीसी लर्निंग इंग्लिश, यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। नवीं जो वेबसाइट है जिसका नाम है इंग्लिश वोकेबलरी, यहाँ से भी जाके आप वेबसाइट फ्री कोर्सेज कर सकते हैं। और आखिरी जो वेबसाइट मैं आपके लिए लेके आया था इसका नाम है इंग्लिश टू इंग्लिश, तो यहाँ से भी ये 10वीं वेबसाइट है जहाँ से जाके आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, मैं जो इनकी कैटेगरीज बनाता हूँ या रैंकिंग देता हूँ ना कि पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, तो उसका ना कुछ रीज़न होता है। रीज़न ये होता है देखने वालों के लिए कि आप इन पे पहले विजिट करें, इन पे एडवांटेजेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अदर वेबसाइट्स। तो इसी तरह की क्या कहते हैं वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कमेंट्स लाजमी कर दिया करें कि कौन सी वेबसाइट पे आपने अकाउंट बनाया है, कौन सी वेबसाइट पे आपको कोई इशू क्रिएट हो रहा है। मैं आपकी आसानी के लिए मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में इन सब वेबसाइट्स के लिंक भी दे दूंगा। आप यहाँ पे जाके विजिट करके इसी वेबसाइट पे जा सकते हैं। मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपकी आसानी के लिए कि आपको इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या आपको इस वेबसाइट के नाम नहीं मिल रहे, तो मैं इसलिए आपको लिंक भी दे दूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन पे। और लाइक लाजमी कर दिया करें, लाइक की काफ़ी शॉर्टेज मिलती है कि अगर मेरी वीडियो पे 300 व्यूज़ हैं, 500 व्यूज़ हैं या 1000 एक वीडियो है मेरी, उस पर 1000 रिसेंटली व्यूज़ निकल गए हैं, लेकिन लाइक्स बहुत कम हैं। लोग उनसे फ़ायदा तो उठा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और क्या कहते हैं, देख भी रहे हैं, मतलब देख भी अच्छा रहे हैं, लेकिन लाइक्स नहीं कर रहे। तो ये थोड़ा सा देख लिया करें कि इसके पीछे हमारी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, चाहे मैं बनाऊँ या प्रवासी बनाए या कोई भी यूट्यूबर बनाए। तो लाइक एक कर दिया करें मोटिवेट करने के लिए, ताकि हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, और सपोर्ट कर दिया करें, वीडियो को पूरा वॉच किया करें। मिलता हूँ आपको इस किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसी उम्मीद के साथ कि हमारे चैनल को आप इसी तरह सपोर्ट करेंगे और देखते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।